एक सवाल हमारे सामीन बहुत पूछते हैं कि क्या लाइफ़स्टाइल का या तर्ज़ ज़िंदगी का भी कोई ताल्लुक़ कैंसर से है? तो हम 100% यकीन के साथ तो ये नहीं कह सकते कि अगर किसी शख़्स ने एक ख़ास लाइफ़स्टाइल इख्तियार किया तो उसको लाज़मी कैंसर होगा। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये किया जा सकता है कि दुनिया में क्या हर सिगरेट पीने वाले को लंग कैंसर होता है? जवाब है कि नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि दुनिया में अगर 100 मर्द सिगरेट पीते हैं तो उनमें से 40 से 50 मर्दों के अंदर इस बात के इम्कानात उन मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि सिगरेट नहीं पीते। यानी सिगरेट पीने वालों में लंग कैंसर के इम्कानात ना पीने वालों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर हमारे आइडेंटिफाई हो चुका है स्मोकिंग। इसी तरीके से शराब है। अगर शराब कोई शख्स मुस्तकिल पीता रहे तो उसका जिगर ख़राब होगा। जब जिगर ख़राब होगा उसके अंदर तंगी पैदा होगी। जब तंगी पैदा होगी या जिसको सिरहोसिस कहते हैं तो उसमें इम्कानात बढ़ जाते हैं कि जिगर का कैंसर हो जाए। अब शराब एक रिस्क फैक्टर के तौर पे मौजूद है, लेकिन अगर आप पूछें कि क्या हर शराब पीने वाले के अंदर कैंसर हो जाता है, इसका जवाब है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में हर शराब पीने वाले के अंदर कैंसर डेवलप हो जाए। तो रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाइड हैं। मैंने 2 की एग्जांपल दे दी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में एक वैक्सीन आई थी जिस पे बहुत सारी लोगों की मुख्तलिफ राय थी। अब ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिस खातून में भी या मर्द में, आमतौर पे मर्दों से ही औरतों को लगता है कि जिस औरत में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होगा उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के ज़्यादा इम्कानात हैं। अब ये रिस्क फैक्टर हमें पता है कि इसमें ज़्यादा चांस है इस खातून के अंदर। गो के हर वो खातून जिसमें जो पैपिलोमा वायरस है वो मौजूद हो उसके अंदर कैंसर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर हमें पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर का रिस्क फैक्टर पता हो, लेकिन यस, लाइफ स्टाइल के बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं।